स्टे हेल्दी एंड नहीं लगा हो तो औरों को बोलिए। हेलो दोस्तों, पवन शटल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज अ बैडमिंटन शू दिस विंटर। और साथ ही साथ मैं लेकर के आया हूं 100 वेलोसिटी बैडमिंटन शू, जो 100 की हायर रेंज का शू है। और इसी की मदद से मैं आज आपको शू सिलेक्शन में हेल्प करूंगा और साथ ही साथ इस जूते का एक रिव्यू भी करूंगा और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए जब भी हम एक शू सिलेक्शन करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है प्रोडक्ट पे और उसे देख के हम उठाते हैं देखने के लिए कि ये हमें देखने में अच्छा लग रहा है तो इसका मटेरियल कैसा है। वहीं मटेरियल को फील करके देखते हैं कि भाई लुक्स कैसी हैं, मटेरियल कैसा है, फिनिशिंग कैसी है, किस तरह का ओवरऑल इसके ऊपर स्टिचिंग वगैरह की है। और वहीं अगर मैं इस जूते की बात करूँ तो देखिए हाई एंड का जूता है तो इसके अंदर जो मटीरियल, फिनिशिंग और क्वालिटी यूज़ की है डेफिनेटली बहुत अच्छी है। डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। TPU मैश जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यूज़ किया और जगह जगह इसको जो है इन्होंने ब्रीदेबल भी बनाया हुआ है। तो चलिए, जब बारी फिटिंग की आती है तो हम अपने साइज़ का जूता मंगाते हैं। उठाया, उसे पहना और उसके बाद ये देखा कि क्या वो कंफर्टेबल है कि नहीं। एजेस पे कहीं काट तो नहीं रहा, कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। वहीं इसके टो में हमारे पास उंगलियां मूव करने की जगह है कि नहीं है। और वहीं यहाँ पे आर्क जो है, अगर हम आर्क की बात करें तो आर्क हमारे पैर के हिसाब से सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वहीं इंसोल जो है वो डिसेंट है कि नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जूते का वेट क्या हमारे कंफर्ट के हिसाब से क्या वो मैच करता है कि नहीं। तो वहीं अगर मैं इस जूते की बात करूँ तो ये मैंने अपने साइज़ का मंगाया था और पहनने के बाद डेफिनेटली एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जूता जो है वो लाइट वेट है। और मैंने इसे पहन के क्योंकि टेस्टिंग भी की, चला फिरा भी, तो मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ यहाँ पे एजेस पे। और अगर आप देखेंगे इसके टो का डिज़ाइन जो है ब्रॉडर है ताकि आपको टो में थोड़ी सी जो है जगह बनी रहे और उंगलियाँ जो है वो ऐसे एकदम क्रैम्प ना हो के लगे कि बहुत ज़्यादा खिंचाव एक महसूस हो रहा है। और वहीं वेट की बात करूं तो वेट इसका 310 ग्राम के आसपास है। इनर की बात करूं, इनर सोल की, तो कुशन अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं जो उन्होंने सिंथेटिक बनाए, जिससे कि जब आप सॉक्स पहन के मूव अराउंड करते हैं तो ग्रिप जो है वो आपको बहुत अच्छी मिलती है। सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है आर्क सपोर्ट के बारे में। आर्क 3 तरह के होते हैं: लो आर्क सपोर्ट, मिड आर्क सपोर्ट और हाई आर्क सपोर्ट। तो अपने पैर के डिज़ाइन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है कि जूता जो है उसका आर्क किस तरह का है। क्योंकि आर्क अगर प्रॉपर आपके पैर के हिसाब से नहीं होगा तो आपका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली नहीं होगा। हो सकता है हील पे ज़्यादा रहे जब आप जंप करें, हो सकता है पंजे पे ज़्यादा रहे। तो ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है इनसोल। क्या इनसोल जो है उसमें इतना कुशन है कि जब मैं चलूँ या भागूँ तो वो मेरे जर्क्स को एब्जॉर्ब कर सके। और सिर्फ इनर सोल नहीं, ओवरऑल कुशन जो है तीनों लेयर्स जो होती है। उसके बाद हमने चेक करना होता है इसका हील कॉलर और टंग। जी हाँ, क्या इसमें अच्छा खासा आपको कुशन दोनों जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या ये सॉलिड सपोर्ट है। क्योंकि देखिए एंकल जो है, एंकल को बचाने के लिए दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ट्विस्ट किया तो आपको इंजरी हो सकती है। तो अगर इस जूते की बात करूँ तो इसका आर्क सपोर्ट जो है वो मिड आर्क सपोर्ट है। इसका मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए ये जूता जो है वो सूटेबल है। वहीं अगर इनसोल की बात करूँ तो अच्छा खासा 6-7 मिलीमीटर का आपको अच्छा खासा कुशन मिलता है। ग्रिप जो है पैर में बनी रहती है ताकि जब भी आप आगे पीछे होते हो तो पैर स्लिप ना करे। और वहीं अगर आप देखें तो काफ़ी मोटा कुशन है, काफ़ी सॉलिड काउंटर है, अच्छा खासा फर्मा है। यहाँ पे ये टंग जो है इसमें भी बहुत अच्छा कुशन है ताकि आपको आपके एंकल को जो है वो अच्छा फर्मली पकड़ के रखे। और ट्रैक्शन कंट्रोल में सबसे ज़रूरी जो है आउटर सोल का रोल प्ले होता है, क्योंकि यहाँ से ही हमें मेन ग्रिप मिलती है। चाहे हम फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करें, साइड टू साइड, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये जंप स्मैश, इसकी ग्रिप और ट्रैक्शन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। और स्पेशली उसके साथ साथ हमें मिड सोल जो है उसको भी देखना होता है, क्योंकि जब हम रिवर्स एनर्जी हमें चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल जब हम नेट के आसपास खेल रहे होते हैं और सडनली हम पुश लेकर के सेंटर ऑफ द कोर्ट में जाना पड़ता है, तो क्या इसमें इतना कुशन और ट्रैक्शन है कि बहुत आसानी से ये हमें पुश करके सेंटर ऑफ द कोर्ट में ले आए। और साथ ही ये भी देखना ज़रूरी है कि जो सेंटर में सपोर्ट प्लेट लगी हुई है वो अच्छी है कि नहीं है। जो आप पहन के बेंड करेंगे तो जूता इस जगह से मुड़ना चाहिए। अगर बीच में से कहीं ट्विस्ट होता है या आपको ज़रा सी भी फीलिंग होती है कि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी, इसका मतलब उसकी सपोर्ट प्लेट जो है वो अच्छी नहीं है। तो इसकी अगर ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करें तो इन्होंने अपनी एक्टिव ग्रिप टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की है और जिसके अंदर आपको बहुत बेहतर पकड़ मिलती है। और डेफिनेटली अगर आप रबर कोर्ट पे खेलते हैं, जो ग्रीन कोर्ट्स होते हैं, उनकी तो ग्रिप इसकी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और वहीं साथ साथ कुशन जो है, जो एक्स कुशन टेक्नोलॉजी यूज़ की है पूरे के पूरे जूते में, यहाँ पे अच्छा खासा कुशन है। तो जो भी जंप स्मैशेस या जब मैं लैंड कर रहा था तो मुझे हील पे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, कोई ऐसा स्ट्रेस्ड या कोई लोड नहीं फील हुआ।
पांचवा फैक्टर है ब्रीदेबिलिटी, और हम जानते हैं बैडमिंटन एक हाई वोल्टेज गेम है, हाई स्टेमिना गेम है, आप बहुत स्वेट करते हैं और पैरों में भी काफ़ी पसीना आता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जूते में जो है, अगर लेदर का जूता बना हुआ तो बीच में कहीं छोटे छोटे छेद होने चाहिए जहाँ से हवा आती रहे, और अगर कहीं जूता लेदर का नहीं है, जैसे TPU मैश का है, अगर मैश लगा हो तो डिसेंट अमाउंट ऑफ मैश होनी चाहिए ताकि खेलते हुए साथ साथ पसीना जो है वो आपका सूखता रहे। तो इस जूते की बात करें तो आप देख सकते हैं जूते में काफ़ी सारा मैश लगा हुआ है, तो आपका पसीना जो है वो सूखता रहता है, और ये मैंने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया जितनी भी देर मैंने इसे टेस्ट किया। प्राइस की बात करें तो 3190 रुपीज़ का ये शू मिलता है, और अगर आप 100 की साइड से लेना चाहेंगे तो मेरा कूपन कोड पवन SS का यूज़ करने पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरे डिस्काउंटेड लिंक्स भी मैं नीचे अपने बायो और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और देखिए, ड्यूरेबिलिटी हम एक बार में पहन के नहीं बता सकते, लेकिन उसको चेक करने के कुछ तरीके हैं। वो ये हैं कि आप सबसे पहले जब प्रोडक्ट उठाते हैं तो आपको डेफिनेटली एक तो हाथ लगा के और प्रोडक्ट की फिनिशिंग और क्वालिटी से आपको पता लग जाता है कि ये एक अच्छी क्वालिटी का है। दूसरी चीज़ होती है, आप जो थ्रेडिंग जो इनकी होती है, जो निटिंग की है, उसकी थ्रेडिंग अगर सीक्वेंस में नहीं है, रिदम में नहीं है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी जो है वो रखी है, जल्दबाजी में हो रखी है, तो उससे पता चलता है कि उसकी क्वालिटी जो है वो हल्की है। वहीं जिस तरह से ग्लूइंग कर रखी है, अगर ये बहुत अच्छी सिमेट्री में है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, ग्लू अगर आपको कहीं से बाहर निकलती हुई दिखती है बहुत ज़्यादा जगह जगह से, एक आध जगह से कभी कभार दिखती बात अलग है, लेकिन बहुत जगह से अगर आपको दिख रहा है ग्लू बाहर दिख रही है आपको, उसका मतलब ये भी जल्दी बना हुआ है, कोई अच्छी क्वालिटी का जूता नहीं है। लेकिन वहीं जब मैं जूते की बात करता हूँ, मैंने पहले ही बोला था लुक एंड फील में कि इसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, मैश, जिस तरह की फिनिशिंग जो है वो की है, जिस तरह की डिटेलिंग है, थ्रेडिंग जो है बहुत नीट एंड क्लीन जो की हुई है, और उस हिसाब से जो जूता है वो बहुत डिसेंट है, और मेरे को अश्योरेंस है कि ये अच्छा खासा आपका चलेगा। और वहीं इसमें आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा ग्रिप स्ट्रैप। जी हाँ, इसको एक्स्ट्रा ग्रिप स्ट्रैप कहते हैं, दोनों तरफ है। इसका मतलब ये कि आपकी एंकल को और मिड एरिया जूते का, उसको ये एक अच्छी पकड़ देता है। इसका मतलब ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा, आपकी मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, आगे पीछे बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके पैर को जो है स्टेबल रखता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं लगा हो तो औरों को बोलिए, वो लाइक कर देंगे। इनकेस आप मैंने कुछ मिस आउट किया है, कुछ गलत बताया, कोई चीज़ आपके कुछ सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। एंड अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वॉच हेल्दी वीडियोस एंड हैव अ ग्रेट डे।